प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल होली लैंड 7 पर। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल का शक्तिशाली वचन भजन संहिता 70। इस भजन संहिता के हमारे जीवन में बहुत मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। भजन संहिता 70, जब इस भजन संहिता 70 को हम पढ़ते हैं और दुआ में प्रार्थना में क्लेम करते हैं इनके वचनों को, तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है। खासकर उन लोगों के लिए वचन कार्य करता है जिनकी परिस्थिति उनके विपरीत हो गई है, जिनके अपने उनके अगेंस्ट हो गए हैं, जो गुप्त शत्रुओं से परेशान है, जो ऐसी बातों से, ऐसे माहौल से परेशाान है जो उनके अगेंस्ट चलाया जा रहा है, जो उनके विरुद्ध में खड़ा कर दिया गया है। ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थितियां, इन सब को कंट्रोल करने के लिए और इनको तोड़ने के लिए, इन सभी बंधनों को तोड़ने के लिए जो शैतान की ओर से आते हैं, जो देह को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इंसान को इस्तेमाल करेंगे आपके विरुद्ध खड़े होने के लिए। लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र चलने लग जाएंगे। तो ऐसे समय पे आपने क्या करना है? ऐसे समय पर इंसान क्या करेगा? इसी के लिए भजन संहिता 70 है। जी हाँ भाई बहनों, ये भजन संहिता 70 को आप पढ़िए, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी बर्बादी देखना चाहते हैं, आपको नेस्त और नाबूद होते देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है शक्तिशाली वचन भजन संहिता 70। जैसा कि यहां परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 70 में, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है जिनको आपने अपने विरोधियों के लिए बोलना है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाएं, जब आपके अगेंस्ट षड्यंत्र बनने लग जाए, लोग आपको गिराने की साजिशें करने लग जाएं और आप ये समझते हो कि इस वक्त मेरे लिए कुछ भी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन्होंने साजिश की है वो अच्छे मुकाम पर है, अच्छे ओहदे पे है, मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। तो भाई बहनों, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का शक्तिशाली वचन है भजन संहिता 70। इस वचन को आप क्लेम कीजिए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पुकारिए और इस वचन को क्लेम कीजिए। हमारा खुदा कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मार्ग है आपके पास में, इस वचन को क्लेम कीजिए, आपके जीवन में देखिए किस तरह से अद्भुत कार्य होगा। जैसा कि परमेश्वर का शक्तिशाली वचन कहता है यहां पर भजन संहिता 70 में, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, इसी शक्तिशाली वचन को क्लेम कीजिए। आइए परमेश्वर के नजदीक और इस वचन को बोलिए, हे मेरे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, मेरे लिए फुर्ती कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं घिरा जाता हूं। मेरे आगे षड्यंत्र चले जा रहे हैं, मेरे विरुद्ध में कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जिनका सामना मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूं, मगर तेरे वचन को क्लेम करने से ऐसे बड़े बड़े महारथी एक क्षण में गिराए जाते हैं। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को इसी तरह से आप क्लेम कीजिए। जो मेरे प्राण के खोजे हैं वो पीछे हटाए जाए, दूर हटाए जाए, खदेड़े जाए मेरे सामने से, और मैं अपनी आंखों से देखूंगा। इस तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करता है और मैं इस वचन को क्लेम करता हूं और मैं जानता हूं यह कार्य मेरे लिए संभव हो गया है परमेश्वर पिता के शक्तिशाली पाक पवित्र वचनों के द्वारा। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए जाए और अपमानित किए जाए। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से वचन को क्लेम कीजिए। घुटनों पर आइए और दुआ और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के नजदीक और शक्तिशाली वचन को क्लेम कीजिए। परमेश्वर ये मैं नहीं, आपका वचन कहता है और मैं इस वचन को आज अपने लिए क्लेम करता हूं। आपके चरणों में आकर इस वचन को क्लेम करता हूं। उन सबके मुंह काले किए जाए, उनकी आशा टूट जाए और वे अपमानित और लज्जित किए जाए, खदेड़े जाए मेरे सामने से, इन द नेम ऑफ जीसस। और आगे वचन कहता है, जो कहते हैं आहा आहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जी हाँ भाई बहनों, जो आहा आहा करते हैं, जो खुश होते हैं हमें लाचार देकर, हमें मजलूम होता हुआ देखकर, ऐसे लोगों पर बड़ी लज्जा आ पड़े और वे उल्टे फेरे जाए, उल्टे पांव भागे उस जगह से जहां पर मैं खड़ा हूं। मुझे देखते ही उल्टे पांव भागे। तेरा वचन कहता है और ये वचन मेरे लिए है और आज से वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता पर और शक्तिशाली वचन पर जो मेरे लिए सच हो रहा है।
जितने तुझे ढूंढते हैं सब आनंदित हो। जी हाँ भाई बहनों, जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इस वचन के मायने यही है, आप उनके लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिए। जो आपकी तरह दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी तमाम लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पिता खुश होते हैं। और इसी तरह से आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है परमेश्वर के नजदीक, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो परमेश्वर के चरणों में आकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए भी आपने प्रार्थना और दुआ करनी है, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो और आपकी जिंदगी पर अपनी रहमतों को बरसाए, आशीष और ब्लेसिंग्स बरसाए। कोई भी जन जो आपके खिलाफ है, आपके मुखालफिन है, आपके अगेंस्ट खड़ा होता है, वो पल छीन में नीचे गिरा जाए, उनका मुंह काला हो जाए और वो एक पल में वहां से भाग खड़े हो जहां पर आप खड़े हो जाए, उनकी आशाएं टूट जाए। और ऐसा ही होगा जब आप शक्तिशाली वचन को क्लेम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नजदीक। तो भाई बहनों, असल में वो इंसान आपका दुश्मन नहीं है, कोई पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, कोई रिश्तेदार आपका दुश्मन नहीं है, कोई कलीग आपका दुश्मन नहीं है। ये सभी कार्य शैतान के द्वारा होते हैं। और जब इस वचन को आप क्लेम करते हैं तो शैतान उस जगह से गिराया जाता है, उस बॉडी से निकाला जाता है, और जो आपके विपरीत हवा चलती है वो आपके फेवर में हो जाती है। लोग आपके फेवर में हो जाते हैं और आपको स्वीकार करने लगते हैं। इसी को कहते हैं गिराया जाना, क्योंकि वो आपके अधीन होने लग जाते हैं, आपकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं, आपको स्वीकार करने लगते हैं सबके सामने। ऐसा कार्य होता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक वचन से। जी हाँ भाई बहनों, ये कार्य होगा परमेश्वर के शक्तिशाली वचनों को क्लेम करके, प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रख के। तो भाई बहनों, वचन बहुत सामर्थ्य है। इस वचन को हर एक जन क्लेम करे अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआ में, परमेश्वर के नजदीक। तो भाई बहनों, इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।